बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी तो रक्षा बजट पर सभी की नजरें रहेंगी, खासकर ये देखते हुए कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों ने अपने डिफेंस बजट में बड़ा इजाफा किया है, जिसके साथ भारत का तनाव जग जाहिर है। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि वित्त मंत्री डिफेंस सेक्टर को कोई बड़ा सौगात देंगी, फिर भी रक्षा बजट में ठीक ठाक बढ़ोतरी की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या पर्याप्त है मौजूदा रक्षा खर्च? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिजर्व इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत का रक्षा बजट दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा बजट था। इसे बेशक आप अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप संदर्भ को थोड़ा बदलेंगे तो पता चलेगा कि ये चीन के रक्षा बजट से 1/3 कम है। इसका मतलब है कि भारत का मौजूदा डिफेंस बजट अपर्याप्त है। चीन ने 2 गुना किया रक्षा बजट। चीन में आर्थिक सुस्ती है, इसके बावजूद उसने 2015 से अपने रक्षा बजट को 2 गुना कर दिया है। मोदी सरकार इस साल अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 75 अरब डॉलर आवंटित किए थे। वहीं 2024 में चीन का डिफेंस बजट करीब 231 खरब डॉलर हो जाएगा। पाकिस्तान ने भी इस साल अपने रक्षा बजट को 15% बढ़ाया है, वो भी आर्थिक बदहाली के बावजूद। यही वजह है कि एक्सपर्ट जोर दे रहे हैं कि भारत को अभी रक्षा बजट पर खास फोकस करने की जरूरत है। रक्षा बजट में कहां बढ़े खर्च? अभी डिफेंस सेक्टर को मिलने वाले बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन देने में चला जाता है। इसका मतलब है कि हथियार खरीदने और दूसरी अहम जरूरतों के लिए काफी कम पैसे बचते हैं। सरकार को डिफेंस इनोवेशन के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि तभी देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। भारत में रक्षा अनुसंधान का काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखती है, लेकिन अंतरिम बजट में डीआरडीओ का बजट सिर्फ 540 करोड़ रुपए बढ़ाया गया। इस आवंटन को और बेहतर करने की जरूरत है। रक्षा बजट बढ़ाने की जरूरत क्यों? दक्षिण चीन सागर के तटीय इलाकों में चीन की हरकतें उकसाने वाली हैं। ये वैश्विक संघर्ष को भी जन्म दे सकती हैं। पाकिस्तान के साथ भी भारत का विवाद लगातार जारी है। ऐसे में एलएसी और एलओसी पर भारत के लिए अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियां खड़ी रहती हैं। इसलिए रक्षा बजट को बढ़ाने की जरूरत है। कहां रहेगा वित्त मंत्री का फोकस? केंद्र सरकार की नीतियां मेड इन इंडिया यानी स्वदेशीकरण के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में घरेलू उत्पादन में तेजी, स्वदेशीकरण और निर्यात से लेकर सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास जैसे उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वे इसे और बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास कर सकती हैं।